हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। तो दोस्तों, हम पिछले पार्ट में डिस्कस कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम के 10 क्वेश्चंस अपने 10 के दम के सीरीज़ में। तो ये है हमारा पार्ट 2 और ये 10 क्वेश्चंस हमारे जो भी हमारा ये सीरीज़ है ये स्पेशली डेडिकेटेड है हमारी GIC 2021 और TGT PGT केमिस्ट्री के लिए। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 2 आयनिक इक्विलिब्रियम। एंड क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर 0.1 एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों को 4 इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, NaOH, NH4OH, CH3, COOH एंड HCl। तो दोस्तों, जब हम लोगों को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग pH लाइन को देखते हैं तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ 1 और यहाँ पर 14। तो यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड लाई करता है, यहाँ पर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं वीक एसिड लाई करता है, यहाँ पर वीक बेस एंड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस। तो सब हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl जिसका नंबर है यहाँ पर 4, वीक एसिड है CH3COOH जिसका नंबर है हमारा यहाँ पर 3, वीक बेस है NH4OH जिसका नंबर है यहाँ पर 2 और स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH जिसका नंबर है यहाँ पर 1। तो इसको हम जब बढ़ते हुए सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 3 2 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 2 लिस्ट दे रखी हैं जैसे कि हम लोगों को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और ये क्वेश्चन हमारा कॉन्सेप्ट बेस है हाइड्रोलिसिस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पर हम लोगों को डेरिवेशन में नहीं जाना है, डायरेक्ट हम लोग ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि किसके लिए कौन सी वैल्यू pH की होती है। तो स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हम लोग जनरली जानते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो हमारा सॉल्ट बनता है वो उसका जो pH होता है वो 7 होता है, बिकॉज ऑफ जो स्ट्रॉन्ग हमारे आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जनरली हम लोग ये इस पर डीप में नहीं जाते हैं कि वो क्यों होता है, तो यहाँ पर डायरेक्टली जान लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से जो सॉल्ट बनता है उसका pH 7 होता है। तो जो pH 7 होगा तो आई थिंक उसका हमारा मैच हो जाएगा यहाँ पर हाफ pKw से, इसको निकालेंगे तभी इसका भी 7 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, और हमारा हो जाएगा वीक एसिड प्लस वीक बेस के लिए हो जाएगा हमारा हाफ pKw माइनस pKb और प्लस pKa, और हमारा हो जाएगा वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हो जाएगा हमारा हाफ pKw प्लस pKa और प्लस log C, और हमारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारी हाफ pKw माइनस pKb माइनस log C। तो इस फैक्चुअल क्वेश्चन इसको हम मेमोराइज़ कर लेंगे या फिर थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारा पेपर के लिए इजी हो जाएगा इसको तुरंत। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हुआ आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर पूछा है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन कंसीडर कर लेते हैं, और रिएक्शन सपोज कर लेते हैं AB आयनाइजेज इन A प्लस एंड B नेगेटिव। इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं C0 C माइनस C अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C अल्फ़ा एंड C अल्फ़ा। When we find the value of K, then it would be C alpha into C alpha upon 1 minus alpha, C minus C alpha। तो C को C हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया हमारा C अल्फ़ा स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का एक्सप्रेशन है, और हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। FeCl3 का जलीय विलयन होगा, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 क्या होगा, एसिडिक बेसिक
या फिर एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल। तो देखते हैं FeCl3 की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो हमारा बनेगा FeOH3 प्लस HCl। तो दोस्तों हम लोगों को साफ दिख रहा है यहाँ पर HCl प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो HCl नॉर्मली एसिडिक ही होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Question number 5 and the question is the salt MXAY whose solubility is as mole per liter dissociates as follows। तो यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन बेस है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर और इक्वेशन दी हुई है हमें MXAY इक्विलिब्रियम विद XMY प्लस YAX माइनस, और यहाँ पर हम लोगों को इसकी KSP वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं इनिशियल मोल्स इसके थे A, इसके 0 0, और जब A माइनस S हुआ, S की जगह X भी ले सकते हैं हम लोग, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर X मोल हैं तो XS, यहाँ पर Y मोल हैं तो यहाँ YS। तो KSP की वैल्यू हो जाएगी हमारी, एक्चुअली KSP की वैल्यू हमारी केवल यहाँ पर प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है, यहाँ पर हम लोग रिएक्टेंट नहीं लेते हैं। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लोग पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में जानेंगे, तब तक हम लोग यहाँ पर अभी इतना ही डिस्कस करेंगे। MY प्लस की पावर X इंटू AX माइनस की पावर Y, ये है हमारा XS की पावर X हो जाएगा इंटू ये है हमारा YS इसकी पावर Y हो जाएगी। X की पावर X, S की पावर X इंटू Y की पावर Y और S की पावर Y, x की पावर x, y की पावर y इंटू s, ये हमारा SS कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। तो KSP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, x की पावर x, y की पावर y एंड x की पावर x प्लस वाई। तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C इज़ करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर कार्बोनेट इन प्योर वाटर इज 8 इन 1 लीटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एज सॉल्युबिलिटी वुड बी ग्रेटेस्ट। यहाँ पर हम लोगों को सिल्वर कार्बोनेट की KSP दी हुई है। सिल्वर कार्बोनेट हमारा हो जाएगा Ag2CO3। तो इसकी हमें KSP की वैल्यू दी है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 12, और ये लोग ये कह रहे हैं कि ये इसकी प्योर वाटर में वैल्यू है और इस किस में इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ऑप्शन है प्योर वाटर में मैक्सिमम होगी या AgNO3 में या Na2CO3 में या 0.05 मोलर NH3 में। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, आपको पहले अवेयर होना पड़ेगा कि जो हमारा AgNO3 है ये हमारा स्प्लिट होगा Ag प्लस NO3 माइनस में, और जो हमारा यहाँ पर Na2CO3 है ये हमारा स्प्लिट होगा Na प्लस CO3 2 माइनस, और जो हमारा Ag2CO3 था ये भी हमारा Ag प्लस और CO3 माइनस में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब अगर ये Ag2CO3 को हम इसमें सॉल्युबिलिटी देखेंगे तो यहाँ पर Ag के रूप में यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट है और Na2CO3 में CO3 के रूप में यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो हम लोगों को जब कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो हमारी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है कॉमन आयन के इफेक्ट से ये बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करने लगती है। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने के बाद इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सिंपल है कि इन दोनों में इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ तो नहीं होनी, डिक्रीज़ ही होगी। तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। अब हम लोग लास्ट वाला ऑप्शन देखते हैं NH3 में। NH3 में कोई भी कॉमन आयन इफेक्ट यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, दैट इज़ वाई हमारी जो सॉल्युबिलिटी है Ag2CO3 की वो मैक्सिमम होगी इन D NH3 में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP for MgOH2 at a certain temperature is 1.2 into 10 to the power minus 11 m
ओके m cube its solubility in pure water and in 0.01 m NaOH solution will be respectively। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर MgOH के लिए Ksp की वैल्यू दी हुई है। इसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पर रिएक्शन को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को Ksp की वैल्यू दी हुई है और हमको इसकी सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है प्योर वाटर में। सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी निकाल लेंगे। तो हम लोग उस मान लेते हैं इनिशियल टाइम पर 1 है और ये 0 0 और माइनस x, यहाँ पर x, यहाँ पर 2x बिकॉज ऑफ 2 मोल ऑफ OH इज़ प्रेजेंट। तो Ksp की वैल्यू हो जाएगी हमारी यहाँ पर Mg2 प्लस OH माइनस x इंटू 2x पावर 2। Ksp की वैल्यू हमको गिवन है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स क्यूब और Ksp। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी Ksp अपॉन 4 की पावर 1/3। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 इंटू 10 टू पावर 11 अपॉन 4 पावर 1/3। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर लगभग आएगा 1.442 इंटू 10 टू पावर -4 m। ये हमारी सॉल्युबिलिटी आ गई इन प्योर वाटर। लेकिन अब हमारा जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो कह रहा है यहाँ पर कि हमें NaOH में भी इसकी क्या करनी है, सॉल्युबिलिटी को फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। जो NaOH है, NaOH जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो NaOH है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और जो हमारा आयन यहाँ पर डिसोसिएट होंगे वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। तो जो OH का कंसंट्रेशन यहाँ पर, इसका कंसंट्रेशन हमारे पास है 0.01। तो ये भी स्प्लिट भी, ये भी जो डिसोसिएट हो जाएगा 100%, तो OH का भी कंसंट्रेशन हमारा हो जाएगा 0.01। तो यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा MgOH2 के साथ। तो जो MgOH की जो हमारी इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ये भी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, सॉल्युबिलिटी कम होने लगेगी। तो जब OH का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर हम लोग 0.01 मान लेंगे, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम Ksp की वैल्यू यहाँ पर x जो ऊपर हमारी Mg है और इनटू जो OH की जो कंसंट्रेशन है वो हम यहाँ पर डायरेक्ट 0.01 ही रखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। Ksp की वैल्यू हम लोग पहले भी पता है 1.2 इंटू 10 टू पावर -11। x की वैल्यू फाइंड करनी है 0.01 के बस का। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब हम लोग फाइंड कर लेंगे तो लगभग आएगी 1.2 इंटू 10 टू पावर -7 m। ये हमारी सॉल्युबिलिटी हो गई यहाँ पर इन NaOH। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The value of the solubility product of PbSO4 is 1.3 into 10 to the power -8. The solubility of PbSO4 in 0.2 m solution of Na2SO4 will be। दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन से हमारा मैच कर रहा है ये क्वेश्चन। देखते हैं, आप लोग पहले इसको सॉल्व करें, अपनी प्रैक्टिस करें, फिर आप लोग इसको सॉल्यूशन देखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो हम लोगों को यहाँ पर PbSO4 के लिए हमें Ksp की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। और अगर इसको हम लोग फाइंड करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस PbSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है वो हमको किस में निकालनी है, हमको निकालनी है Na2SO4 में। तो हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं कि Na2SO4 में जो SO4 आयन हमारा होगा Na+ और SO4 नेगेटिव, तो ये हमारा कॉमन आयन इफेक्ट होगा। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम इसके
इसके कंसंट्रेशन को यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 1 माइनस एक्स, और ये हमारा हो जाएगा x, और ये भी हो जाएगा x। तो जो हमारा KSP हो गया है वो हो गया है यहाँ पर x इंटू एक्स। तो जो SO4 की जो हमारी कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर हम इसकी रखेंगे 0.2। KSP की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 x इंटू 0.2। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.3 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 अपॉन 0.2। जब इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 ग्राम पर लीटर। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है हमारा आया हुआ है PGT 2006 में यूपी में। तो क्वेश्चन ऐसा है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ, ये एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम। एक्चुअली इसके लिए तो हमको या तो इसे मेमोराइज़ करना पड़ेगा या तो इसके लिए हमको KSP की वैल्यू यहाँ पर गिवन होनी चाहिए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारी PGT 2006 में, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हुए नहीं, इसके सीधे आंसर को देखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, ZNS इज़ मोर देन PBS। तो हमारी जो ZNS की जो हमारी सॉल्युबिलिटी होगी वो होगी हमारी PBS से ज़्यादा। तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है PBS से। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर एट, अच्छा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CrO4 इन वाटर एट 298 इज 3.2 इंटू 10 टू पावर 11। द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4-2 एंड इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बी। तो दोस्तों यहाँ पर KSP की वैल्यू दे रखी है हमारी और पूछ रहे हैं इसकी कंसंट्रेशन। तो फाइंड करते हैं इसको। Ag2CrO4 को ब्रेक करने पे आएगा हमारा 2Ag प्लस CrO4-2। तो सबसे पहले हम लोग इसको KSP को फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1 0 0 और 1 माइनस S अगर करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2S और ये हो जाएगा S। तो जो KSP की वैल्यू होगी हमारी Ag प्लस पावर 2 इंटू CrO4-2 की कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2S की पावर 2 इंटू S। KSP की वैल्यू हमको दी हुई है, यहाँ पर हो जाएगा 4S क्यूब। तो S क्यूब इज इक्वल टू KSP अपॉन 4। KSP की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 3.2 इंटू 10 टू पावर 11 अपॉन 4। तो यहाँ पर लगभग हमारी S की वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 m। दिस इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ CrO4 ऑक्सलेट आयन। तो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। हमारी ये इसकी कंसंट्रेशन पूछ रहा था तो CrO4 ऑक्सलेट आयन की, तो ऑक्सलेट के आयन की कंसंट्रेशन हमारी केवल S थी। तो इसके बेस पे हमारा आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर ए इज़ राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई थिंक कि क्वेश्चन आपको इजी लगे होंगे, इजी थे भी आज के पार्ट में क्वेश्चन। तो तब तक के लिए हमको इजाज़त दीजिए और हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।
Till then, bye bye and keep preparing for the exam. Thank you.